अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं श्याम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर मेरे जानने वाले मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो मुझसे पूछते रहते हैं कि अमेरिका आना जो है वो आसान है या मुश्किल है, अमेरिका का वीज़ा जो है उसका क्या तरीका है, और इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल जो कि अमेरिका आने से मतलब है। तो ये उन दोस्त अहबाब की मैं बात कर रहा हूँ, उन जानने वालों की बात कर रहा हूँ जो कि अमेरिका में मौजूद नहीं है और किसी ऐसे मुल्क में भी मौजूद नहीं है जहाँ से वो अमेरिका बगैर वीज़े के आ सके। यानी उनमें से उनकी अक्सरियत जो है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश उस तरफ के जो मालिक हैं उनमें मौजूद है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा ये जवाब होता है कि मैं कोई अटारनी या वकील नहीं हूँ, इसलिए मैं इतनी तफसील में तो कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि इमिग्रेशन का अटारनी या इमिग्रेशन का वकील जो है वही बता सकता है इमिग्रेशन से रिलेटेड जो मामला, क्योंकि इनके रोज़ाना की बेसिस पे तकरीबन आप कह लें कोई ना कोई कानून जो वो चेंज होता रहता है इमिग्रेशन से मतलब, उसके अंदर तब्दीली आती रहती है। तो उसका सबसे बेहतरीन हल यही होता है जो इमिग्रेशन का वकील है, इमिग्रेशन का अटारनी है, उससे रब्ता करके मुकम्मल तफसील पूछी जाए, क्योंकि मैं तो जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो सिर्फ अपनी ज़ाती राय पर मबनी होगी मेरी। उसके अलावा जो कुछ भी मैं मालूमात इधर उधर से इकट्ठी करूँगा या जो कुछ मुझे पता है उसके बिना पे मैं बयान करूँगा। तो सबसे पहले जनाब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका का वीज़ा जो है वो मुश्किल नहीं है, अमेरिका का वीज़ा आसान है। डिपेंड करता है आपकी क्या कैटेगरी है और आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं कि नहीं, आप वाकई जेन्युइन हैं और आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। उसके बाद मैं मानता हूँ कि ये पॉलिसीज़ पे, मुल्कों के दरमियान जो पॉलिसीज़ होती हैं उस पर भी होता है क्या उस वक्त पॉलिसीज़ चल रही हैं। जो इमिग्रेशन अफसर वहाँ पे बैठा हुआ है इंटरव्यू करके जिसने वीज़ा देना है उस पर भी होता है, ठीक। लेकिन ज़्यादातर अगर रिक्वायरमेंट सब पूरी कर रहे हैं वीज़ा के लिए तो वीज़ा लगने का जो है ना वो मजबूत अमकान मौजूद होता है। अच्छा, अब वीज़ा जो है उसकी बात कर लें। विजिट वीज़ा की मैं अगर बात करूँ, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ यहाँ पे कि मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज हैं जनाब। अमेरिका के जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा उनकी मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त अपने इस व्लॉग में। जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ हैं उनकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आना चाहता है यहाँ पे अमेरिका में तो B2 कैटेगरी है उसकी। इस तरह अगर विजिट वीज़ा के लिए आना चाहता है, विजिट वीज़ा पे आना चाहता है विजिट करने के लिए, वो भी B2 कैटेगरी है। स्टूडेंट आना चाहता है स्टडी वीज़े पे, F कैटेगरी है। इस तरह टीचर की, प्रोफेसर्स की भी कैटेगरी है। कोई मीडिया वाला है वो आना चाहता है विजिट पे, उसकी कैटेगरी है। कोई कोई रिलीजियस वर्कर है, कोई कोई मौलवी, कोई इमाम, कोई पादरी, कोई भी आना चाहता है अपने कोई मजहबी जो ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, उसकी तरफ से ड्यूटी पे, वो भी कैटेगरी मौजूद है वीज़े की, उस बेस पे भी वीज़े लगते हैं। तो मतलब ये है कि कैटेगरीज मुख्तलिफ हैं, लेकिन असल होना चाहिए बंदा, वाकई बंदा कोई दो नंबर नहीं होना चाहिए, कोई फेक नहीं होना चाहिए। अच्छा, सबसे जो आसान है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं सब वीज़ों की, लेकिन ज़्यादातर लोग जिस कैटेगरी पे यहाँ पे आते हैं नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी, वो है विजिट वीज़ा की कैटेगरी, ठीक। पहले नंबर पे है विजिट वीज़ा की, यानी B2 कैटेगरी है इनकी। उसके बाद स्टडी वीज़ा आ गया F कैटेगरी। उसके बाद H1B आ गया जो कि प्रोफेशनल इनकी स्किल्ड वीज़ा की कैटेगरी है, ठीक। जो मुख्तलिफ कंपनियाँ यहाँ पे मौजूद हैं वो अगर किसी को स्पॉन्सर करके बुलाएं, बोलें कि हमारे पास यहाँ पे अमेरिका में वो टैलेंट मौजूद नहीं है जो हम अपने दूसरे मुल्क से मंगाना चाहते हैं, तो आप उनको बताना पड़ेगा आपको सारा कि आपको यहाँ से नहीं मिल रहा, फिर आप उस स्किल लेवल के बंदे को मंगवाना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो वो H1B कैटेगरी के अंडर यहाँ पे आता है। अच्छा, तो विजिट वीज़ा कैटेगरी जनाब ये सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो विजिट वीज़ा पे अक्सर लोग आते हैं यहाँ पे अमेरिका में। और इसका प्रोसेस अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ, मोटी मोटी बातें बताऊँ कि कैसे विजिट वीज़ा जो है वो अप्लाई किया जाता है, तो उसका जनाब एक तो उनकी एप्लीकेशन होती है, इनकी एम्बेसी की वो एप्लीकेशन देनी होती है, फिल करनी होती है। उसके बाद इनकी फ़ीस होती है। वो फ़ीस मुझे भी एग्जैक्ट तो नहीं पता, हो सकता कोई $150-200 के करीब हो। वो फ़ीस इनकी दे के उसके बाद जनाब इनकी रिक्वायरमेंट्स और होती हैं कि अगर आप विज़िट पे यहाँ पे आ रहे हैं तो विज़िट पे बेसिकली आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते अमेरिका में, ठीक है। आपका जो अपना पासपोर्ट है अपने मुल्क का वो भी 6 माह से ज़्यादा का वैलिड हो। ये नहीं कि अगर 4 महीने बाद पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा और आप अप्लाई कर रहे हो विजिट वीज़ा अमेरिका का, ऐसे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड नहीं है। सबसे पहले आपके कागज़
अपने मुल्क के लिहाज से अपडेट हूँ, आपका पासपोर्ट 6 महीने से ज़्यादा वैलिड हो। उसके बाद आप यहाँ पे अमेरिका में आना चाहते हैं विज़िट वीज़े के लिए, तो आपने जहाँ जहाँ विज़िट करना है वहाँ वहाँ की आपको लोकेशंस का पता हो, आप उनको बता सकें। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछें कि आप कहाँ विज़िट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको मेन लोकेशंस का पता हो। फिर आपने मुख्तलिफ जगहों पे होटल्स वगैरह की बुकिंग कराई हूँ जहाँ पे आप जाना चाहते हैं विज़िट के लिए, ठीक है। अगर आपका कोई बहुत ही करीबी है, कोई बड़ा कोई खूनी रिश्ता या बहुत ही करीबी, तो वो आप सारी जिम्मेदारी अगर लेता है, आपका खर्चा सारा वो आपको लेटर में लिख के देता है कि आपका सारा खर्चा उठाएगा सब कुछ, वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको होटल्स की बुकिंग जो है वो शुरू करानी पड़ती है। मैं यहाँ जाके जहाँ फिरना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे जो होटल है ना वहाँ पे जाके मैं रहूँगा, ये उन जगहों की बुकिंग है। उसके बाद आपकी जो रिटर्न टिकट है, ज़्यादातर केसेस में वो भी आपकी वो पसंद करते हैं कि आपके पास टिकट हो, रिटर्न आपने बुक कराई हो, ठीक है। वो मुख्तलिफ किस्म के एजेंट मिल जाते हैं, बाज़ औक़ात वो से थोड़े से पैसे लेके आपको शो करा देते हैं रिटर्न टिकट। अगर आपका वीज़ा नहीं भी लगता तो आपके ज़्यादा सारे पूरे टिकट के पैसे ज़ाया नहीं होते, वो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद होती हैं। लेकिन बहरहाल ये ऑप्शंस हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बुनियादी एक वजह है वो ये है कि आपकी टाइज़ अपने कनेक्शन हो अपने उस मुल्क के साथ जहाँ से आप आ रहे हैं विज़िट के लिए, अमेरिका में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ से भी आ रहे हैं उस मुल्क में आपने वापस जाना हो, ये उनको श्योरिटी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये ना हो कि आप जनाब अपनी कश्तियाँ जला के आपके पास उधर करने के लिए काम कोई ना हो, आपने को पैसे पूसे इकट्ठे किए हों टिकट की और इधर आके बुकिंग शुकिंग करने के होटल के, वो उनको आप बता दें, दिखा दें। उसके अलावा आप सब कुछ कश्तियाँ जला जलू के बस एक दफ़ा यहाँ पे आना चाहें, उसके बाद यहाँ से आप आगे कई रास्ते हैं स्किप होने के, दूसरे तीसरे लोग करते हैं। आपके अगर जहन में ये है तो फिर आप भूल जाएं कि आपका वीज़ा लगेगा, क्योंकि सबसे पहले वो इस चीज़ को भी देखते हैं कि आपका कनेक्शन उस कंट्री के साथ क्या है। कनेक्शन से मतलब मेरी ये है कि आप काम क्या करते हैं, ठीक। आपका कोई वैलिड कारोबार है जो कि वाकई आपको मजबूर करेगा कि आप अमेरिका आकर विजिट करके वापस चले जाएं उस कारोबार के लिए, या आपकी कोई सरकारी नौकरी है अच्छी, कोई अच्छी जॉब है, कोई अच्छा आप सेटल है वहाँ पे, आपकी फैमिली है पीछे, आप सेटल हैं और आप सिर्फ यहाँ पे वाकई फिरने आ रहे हैं, यहाँ पे स्किप होने के चक्कर में नहीं आ रहे, ठीक। यहाँ पे एक बात भी मुझे याद आ गई जो थोड़ी सी मज़ाहिया मज़ाहिया किस्म की बात है। इस तरह मेरा एक सादा किस्म का एक जानने वाला है पाकिस्तान में, उसने मेरे से पूछा कि जनाब अमेरिका विज़िट के लिए मैं अगर आना चाहता हूँ तो क्या प्रोसेस है। मैंने उसको बताया मोटी मोटी ये चीज़ें हैं। तो आपको टैक्स वगैरह जो अगर आप कर रहे हैं, कोई काम शम ज़ाहिर है, कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, आपका टैक्स वगैरह भी जाता हो गवर्नमेंट के रैकेट में, उसका भी अच्छा असर पड़ता है। उस बंदे की अपनी एक छोटी सी जो है ना वो दुकान थी, छोटा सा स्टोर जो होता है लोकल सतह पे, कस्बे के सतह पे, गाँव के सतह पे। उसने कहा जनाब मसले को नहीं, टैक्स तो मैं दे रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब है आप वहाँ पे अपनी अपनी जो अपनी दुकान है, स्टोर है, उसको रजिस्टर कराया हुआ, टैक्स दे रहे हैं, बड़ी बात है, क्योंकि ये कम ही देखने सुनने में मिलता है छोटे लेवल पे पाकिस्तान में। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं दुकान पे टैक्स नहीं दे रहा, अपने टैक्स नहीं दे रहा। अब जो मैं चीज़ खरीदता हूँ, कोई टूथपेस्ट खरीद ली, साबुन खरीद लिया, कोई भी चीज़ इस तरह खरीद ली, तो उसके ऊपर जनरल सेल्स टैक्स जो लिखा होता है हुकूमत की तरफ से, उस कंपनी की तरफ से, तो वो तो ऑलरेडी मेरा जा रहा है। ये उसकी सादगी का आलम था। तो मैंने कहा जनाब ये वाला टैक्स नहीं, ये तो डंडे के जोर पे आपसे लेते हैं ना, मैं उस टैक्स की बात कर रहा हूँ जो आप अपनी इनकम पे देते हैं, अपनी सैलरी पे देते हैं। कहता नहीं वो तो नहीं मैं देता, मैं तो रजिस्टर्ड ही कुछ नहीं कराया हुआ। मैंने कहा वो तो मेन चीज़ है कि सब कुछ आपका उससे अच्छा असर पड़ता है इस तरह की चीज़ों से। तो ये जनाब मोटी मोटी बातें, अगर ये किसी बंदे की सब चीज़ें पूरी होती हैं, उसका बैंक बैलेंस भी थोड़ा सा हो साथ में, तो उसका बैंक बैलेंस भी थोड़ा सा अगर हो साथ में और ये सब चीज़ें हों, तो उसके बाद ज़्यादा मजबूत चांस होता है कि उसका वीज़ा जो है लग जाएगा। उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की इनकी और कैटेगरीज चलती रहती हैं साथ मुख्तलिफ, जैसे फॉर एग्जांपल इस साल यहाँ पे अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उस कैटेगरी में भी लोग जो है ना वो अप्लाई कर रहे हैं, उनके वीज़े लगने का चांस है कि जनाब मैं वर्ल्ड कप के लिए जा रहा हूँ, कि मैंने अप्लाई कर दिया हुआ टिकट के लिए, मैच की टिकट के लिए, मुझे जनाब वीज़ा दिया जाए। तो इस तरह के भी इनके जो है ना वो सीन चलते रहते हैं, किसी इवेंट में आप आना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं। तो इस तरह ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो आसान और मशहूर कैटेगरी है अमेरिका आने के लिए नॉन इमिग्रेंट बेस पे। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि अमेरिका आना जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं है, अगर कोई बंदा जेन्युइन है और उसके पास उसकी उसकी रीज़न है, उसकी अच्छी कोई जॉब है, उसका अच्छा कोई कारोबार है, उसके पास पैसे मौजूद हैं यहाँ पे बताने के लिए कि वो कहाँ पे आ रहा है, ये सब चीज़ें मोटी मोटी उसके पास मौजूद हैं, तो बंदा जेन्युइन है, तो अमेरिका आना बहुत आसान है। बाकी 2 नंबर तरीके से
आना चाहता है या 2 नंबर उसका ज़हन है कि वो आके यहाँ पे जहाँ स्किप होना चाहता है, तो उसके लिए शायद मुश्किलात ही मुश्किलात हों हर तरफ। बस आज के व्लॉग में मैंने यही बात करनी थी कि अमेरिका आना आसान है या मुश्किल है, और उसकी क्या जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे आने के लिए। जिस तरह मैंने बताया कि विज़िट वीज़े की मैंने बात की है, सबसे ज़्यादा मशहूर वही वीज़ा है। तो अब अगले किसी व्लॉग में इसकी जो दूसरी कैटेगरीज़ हैं कोई, उन पे बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर बात होगी।